की शील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब सबका स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो हम लोग कल जो चर्चा किए थे उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे ताकि हमें याद हो जाए, क्योंकि जितना बार हम लोग उसके बारे में सोचेंगे उतना याद हो जाएगा और फिर जब हमको ज़रूरत है तब याद आएगा। तो तीन चीज़ें पहले याद रखना है, दूसरा जब ज़रूरत है तब याद रखना है, और उससे भी मुश्किल चीज़ है उसको जीवन में उतारना है। तो पहला चीज़ क्या था? याद रखने का। दूसरा क्या है? जब ज़रूरत है। और तीसरा क्या है? उतारना, हाँ, आचरण करना। तो 3 लेवल होता है। पहले एटलीस्ट याद तो रहना चाहिए ना, तब जब ज़रूरत पड़े तब देखेंगे, याद आएगा फिर उसका इस्तेमाल करना। तो 3 लेवल का है। तो पहला हम लोग एटलीस्ट फर्स्ट लेवल पास करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने बताया 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हर व्यक्ति को समझने का। तो पहला प्रश्न क्या था? मैं कौन हूँ। दूसरा, मैं दुखी क्यों हूँ। तीसरा, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये हमारा 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी किसी को भी आप जाते समय रास्ते में पूछेंगे, किसी को भी इन 3 प्रश्न का ना, उसको समाधान नहीं पता होता है।
पहला प्रश्न तो मैं कौन हूँ उसको पता ही नहीं है। वो सोचते हैं मैं शरीर हूँ और मैं मन हूँ, लेकिन हम शरीर नहीं है और मन भी नहीं है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है समझना। हम लोग शरीर नहीं है बोल देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम मन हैं। इसलिए पूरा जीवन ना इस शरीर और मन का ही सेवा चलता है हमारा। किसका सेवा चलता है? लिख लीजिए, भूल जाएंगे। मैं बोलूँगा, आप सुन लेंगे। बाद में कैसा होता है ना, एक कबूतर हर बार वो शिकारी के जाल में फंस रहे थे। तो एक बार वो एक साधु के पास जाते हैं, बोलते हैं हमें बचा लीजिए इन शिकारियों से। तो साधु बोलता है ठीक है, एक मंत्र बता देता हूँ आपको, आप इसका मंत्र का पालन कर लेना। तो हम लोग किसका सेवा कर रहे हैं बोला मैंने? शरीर और मन का। तो अभी हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये आप लोग जानते हैं, सुना है ना। और हम मन भी नहीं है। ये कैसे पता चलेगा हम मन नहीं है? कहाँ बोला है भगवान ने हम मन नहीं है करके? दूसरा अध्याय में ही बोल दिया। पहला देहिनोऽस्मिन् यथा देहे बोला था, उसका अगला श्लोक में बोलते हैं हम मन भी नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्य तामस्य शिक्षा सुभार्थ। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं आप मन भी नहीं हो। हम लोग क्या करते हैं, मन को कैसे सेवा करते हैं हम लोग? कौन बताएगा मन का सेवा कैसे होता है? इच्छाओं का पूरा करना मन का सेवा होता है। हम सबका इच्छा है और इच्छाओं का पूरा दिन उसी में लगा रहते हैं, हमारे इच्छाओं को पूरा करने में। पूरा दुनिया ऐसा ही है। क्या कर रहे हो? किसका इच्छा पूरा कर रहे हैं? मन का। और इंद्रियों का भी। और इंद्रियों का और मन का इच्छा पूरा करने में ही लगे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं मन है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मन में जो भाव विचार आते हैं इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए उसको। हमारा मन में हमारे बहुत सारे इच्छा हैं, वो पूरा नहीं हुआ तो बहुत दुख लगता है। मन का इच्छा पूरा नहीं हो तो दुख लगता है ना। किसी को दुख लगा है कभी? दुख लगा है तो किसके लिए दुख लगता है हमें? दुख एक ही चीज़ के लिए लगता है, क्योंकि हमारा इच्छा पूरा नहीं हुआ। लेकिन भगवान बोल रहे हैं आप मन ही नहीं हो, इतना क्यों सीरियस ले अपनी इच्छाओं को? अपने मन के इच्छाओं को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये बहुत तकलीफ हो जाता है लोगों को। बोलते हैं अरे जीते हैं मन को इच्छा को पूरा करने के लिए, और आप उल्टा ही बोल रहे हो। ज़रूरत ही नहीं है। हम जो चीज़ नहीं है उसके लिए क्यों प्रयास करना चाहिए? ठीक है, वो विषय के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम रिवीजन कर लेंगे। तो कल मैंने बताया कि हमारा दो चीज़ों के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं जीवन में। कौन सा है वो? सुख प्रवृत्ति और दुख निवृत्ति। हाँ, सुख प्रवृत्ति मतलब सुख को बढ़ाना है और दुख को कम करना है। तो सुख को बढ़ाने के लिए कौन सा योग होता है? कर्म योग होता है। और दुख को कम करने के लिए ज्ञान योग। तो दुख को कम करने का जो मेंटालिटी रहता है ना, उसके द्वारा ज्ञान योग आया है। जो सुख को बढ़ाने का मेंटालिटी से कौन सा आया है? कर्म योग आता है। जो कर्मी लोग हैं ना, वो क्या करना चाहते हैं? अपने आप को अच्छे से कार्य करना चाहते हैं ताकि स्वर्ग जाए और अच्छे से उधर भोगने का मौका मिले। और ज्ञानी लोग क्या करना चाहते हैं? वो सब कुछ त्याग के संन्यास लेके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो मुक्ति प्राप्त करना क्या है? दुख से छुटकारा प्राप्त करना। और स्वर्ग प्राप्त करना जो कर्मी लोग क्या करते हैं? सुख को प्राप्त करने का। तो सुख प्रवृत्ति है और एक दुख निवृत्ति है। और हम कौन हैं? हम भक्ति योग हैं। तो दोनों हम प्रयास नहीं करते। हम किसके लिए प्रयास करते हैं? भगवान के साथ क्या संबंध स्थापित करने के लिए। और भगवान का क्या रिक्वायरमेंट हमने देखा? संबंध चाहिए। संबंध के लिए क्या क्या होता है? 3 चीज़। निस्वार्थ होना, और कोई अपेक्षा नहीं रखना, और तीसरा पूरा समय देना। सब लोग है ना नोट्स में? तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसी के लिए हम सब लोग प्रयास करना चाहिए। और बताते हैं कि और क्या सीखा कल आपने?
क्या सीखा आपने? बस उतना ही? प्रेम बुद्धि से भगवान के जागना साथ चाहिए। जो हमारा हाँ, बुद्धि से जागृत होना चाहिए। कहाँ से जागृत होना चाहिए? और भगवान क्या देते हैं? बुद्धि, ज्ञान देते हैं। तो जागृत करने के लिए भगवान क्या दे रहे हैं? भगवत गीता दे रहे हैं और भक्तों का संग दे रहे हैं। भक्तों का संग में हमको जागना चाहिए। और आप क्या बता रहे थे प्रभु? वो प्रेम प्रभु जी। हाँ, प्रेम। तो भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। प्रेम चाहिए। उनको भी संबंध ही चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। वो पूरा दिन फ्री रेडी हैं फ्रेंडशिप करने के लिए। हम रेडी होना चाहिए अभी भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। बहुत मुश्किल है। और क्या बताया मैंने? इस संसार में हम फंसे हुए हैं अहंकार के वजह से। हाँ, इस संसार में कैसे फंसे हम लोग? अहंकार से, अज्ञान के द्वारा। और अहंकार, दोनों चीज़ बताया मैंने। अहंकार से फंसे, हम सोचते हैं ये मेरा है, मैं मेरा हूँ, और ये मैं इतना बड़ा बॉस हूँ, इतना बड़ा ना बड़ा आदमी हूँ। ये सारा चीज़ क्या है? अहंकार है। इसलिए फंस गए हैं। और अज्ञान के वजह से भी। और अज्ञान, हम लोग जो गलत कार्य करते हैं वो अज्ञान के वजह से करते हैं। तो और क्या बताया हम लोगों ने? क्या चर्चा किया? कृष्ण की भक्ति के लिए सरल बनना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या बनना चाहिए हमको? बहुत सरल बनना चाहिए। और कोई? बाकी लोग बताइए, आपने बहुत बता दिया बाकी लोग, माता जी लोग कुछ बताइए पॉइंट। आपने क्या कल कुछ नोट्स बनाया होगा ना आपने? आपका नोट्स में क्या है बताइए कुछ तो। सारा चीज भगवान का है, सारा चीज़ भगवान का है। तो फिर उससे क्या होता है हमको? उससे अहंकार का। हाँ, अहंकार कम होता है। सही बात है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सब कुछ भगवान एंजॉय करते हैं। और क्या? खुद अपने हाथों से वैष्णवों को खिलाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट याद रखा माता जी ने। तो हमको खुद वैष्णवों को अपने हाथों से खिलाना चाहिए। तो हम वैष्णवों को अपने घर में बुलाते हैं और उनको खिलाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अच्छा सेवा है भक्तों के लिए। तो उससे क्या होता है मैं बताया? क्या फ़ायदा है? ईर्ष्या चला जाता ईर्ष्या चला जाता है। और भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति, प्रेम। हाँ, भगवान प्रसन्न होते हैं। और ईर्ष्या, ईर्ष्या क्यों चला जाता है बोला मैंने? भक्तों को खिलाने से ईर्ष्या क्यों चला जाता है? ईर्ष्या कैसा, क्या संबंध है भक्तों को खिलाने से? क्या याद है आप लोग को इसके बारे में? ईर्ष्या क्यों, ईर्ष्या कैसे आता है मैं बोला? हम दासत्व एक्सेप्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ईर्ष्या क्यों है? नहीं नहीं, हम लोग ना अपने लिए काम करते हैं ना, स्वार्थ होता है, इसके वजह से ईर्ष्या। कैसा है ना कि लोग बहुत कमाते हैं और दूसरे लोग उनके ऊपर ईर्ष्या करते हैं ना, उनको लगता है मैं सक्सेस हो गया। लोगों का सक्सेस कहाँ कंप्लीट हो जाता है? जब लोग उनको देख के ईर्ष्या करते हैं ना, उनको लगता है मेरा सक्सेस हो गया। और जिसको पास नहीं है वो क्या करता है? ईर्ष्यालु बन जाता है। तो हमें इन दोनों से बचने का प्रयास करना चाहिए कि हमें ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए। हम लोग प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या चले जाने से क्या क्या होगा? क्या फ़ायदा बताया मैंने? भक्ति में हमको आसानी मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और एक चीज़ बताया, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताया मैंने। ईर्ष्या जिसको नहीं है उसको क्या बड़ा, सबसे बड़ा फ़ायदा? हाँ, भागवत समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिसका ईर्ष्या चला गया उसको क्या समझ में आएगा? भागवत। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक कौन सा है? भागवत पुस्तक है। क्यों भागवत पुस्तक इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भगवान इसमें हमें भक्ति के बारे में डायरेक्टली बताते हाँ, उसमें प्रेम के बारे में बताया गया है डायरेक्ट। व्यासदेव ने बहुत सारा पुस्तक लिखा लेकिन उसमें प्रेम नहीं बताया डायरेक्ट। एक ही पुस्तक है जिसमें डायरेक्ट प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में। तो कौन सा पुस्तक है वो? भागवत। इसलिए हमारा मेन पुस्तक कौन सा है? भागवत। भगवत गीता से भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भागवत। समझ रहे हैं ना? तो फिर और क्या चर्चा की हमने? हाँ, हमारा कार्य किसके ऊपर आधारित होता है? अहंकार के ऊपर आधारित होता है।
और अभी कौन सा अहंकार है हमारा? मिथ्या अहंकार बोलते हैं। और सही अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास और दासी हूँ। तो उस प्रकार से मैं कृष्ण का दासी और दास हूँ, तो दिन भर किसका सेवा होना चाहिए? बस हमको और कोई योग नहीं करना है, हमको सिर्फ करना है भक्ति। अपने आप सारा कचरा चला जाएगा। ठीक है, तो और कुछ बचा था? भगवान भक्तों को भौतिक चीजें क्यों नहीं देते? हाँ, भगवान भक्तों को भौतिक चीज़ क्यों नहीं देते? क्योंकि वो हमें जगाना। हमको जगाना चाहते हैं। भगवान हमको सही ज्ञान देना चाहते हैं, वो हमको भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए। समझ रहे हैं? तो क्या है ना, इधर सिग्नल नहीं हो रहा है और लोग ना वेट कर रहे हैं देखने के लिए। जो मेरा क्लास होता है 6 से 7, तो वो नहीं है, तो मैंने 3:30 कर दिया। इसका लिंक भेज दीजिए प्रो मुझे। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, लाइव नहीं है? इधर नेटवर्क का इशू रहता है। हाँ हाँ हाँ। प्रीमियर कर देंगे। ठीक है। तो और एक चीज़ मैं बोला, भक्तों के बीच में आने से हमको कृष्ण का चर्चा करना है ना? और ठीक है, बहुत सारा चीज़। वैष्णव को देखते ही हमें पंचांग। हाँ, पंचांग प्रणाम भी बताया मैंने आपको। पंचांग प्रणाम में क्या क्या टच होता है बोला मैंने? घुटने टच होता है, हाथ टच होता है, सर टच होता है, और 2 चीज़ क्या है? मन और चित्त। चित्त क्या होता है? हमारा हृदय। हम दे देते ना चित्त, मेरा दिल पागल है, दिल बेकरार है, तू भी पागल है, वो दिल है ना, वो किसको देना चाहिए? भगवान को। प्रणाम करते हैं तो भगवान को दिल देना चाहिए। लोग कहीं और रख के आ जाते हैं, घर में लॉक करके आते हैं, ऐसा नहीं रखना चाहिए। लोग इधर पैसा रखते हैं, अभी मोबाइल रखते हैं, क्योंकि दिल में क्या रहता है उनका? पैसा रहता है। तो लेकिन उधर कौन रहना चाहिए? भगवान कृष्ण रहना चाहिए। वैष्णव को पंचांग और भगवान को देखते अष्टांग। हाँ, भगवान को अष्टांग, वैष्णव को पंचांग, और बड़े बड़े महाराज आते हैं, सन्यासी लोग, उनको भी अष्टांग प्रणाम करते हैं। तो दंडवत बोलते हैं ना, एक दंडा की तरह, लकड़ी की तरह नीचे गिर जाते हैं, उसको दंडवत बोलते हैं। तो इस प्रकार से तो हमें इस चीज़ को इस प्रकार से समझना चाहिए। अभी आज और थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी कैसा है कि भगवान कृष्ण, लोग बोलते हैं कि भगवान भक्तों को दुख क्यों देते हैं? भक्त कर रहे हैं ना, एटलीस्ट अभी तो सुधरने का हमने प्रयास तो कर रहे हैं, फिर दुख क्यों हो रहा है जीवन में? सब कुछ आराम से होना चाहिए और लोग हमको देख के खुश रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों इस प्रकार से हो रहा है? और चीज़ है कि आगे हम लोग और ऐसा होता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं सही आनंद प्राप्त करने का, और लेकिन होता नहीं। अभी 2 प्रश्न का पहले समाधान करेंगे कि भगवान कृष्ण क्यों पार्शलिटी दिखाते हैं, पक्षपात देते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे पहले। तो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं रोका, बेचारा अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने ज़बरदस्ती उससे युद्ध करा दिया और इतने लोगों को मार दिया, है ना? तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं लोग कि भगवान ने युद्ध क्यों कराया, रोकना चाहिए था। क्या बोलते हैं आप, सही है गलत है? तो भगवान ने ना प्रयास किया था युद्ध रोकने के लिए, क्योंकि शांति दूत के रूप में कौन गए थे? भगवान कृष्ण गए थे। तो जब पांडवों की तरफ से सारे लोग मीटिंग लगाए थे पांडवों की तरफ से कि क्या करना चाहिए, तो धर्म युधिष्ठिर बोलते हैं भगवान कृष्ण को कि आप ना कौरवों को बोलिए हमको 5 गांव दे दीजिए, 5 भाई हैं, 5 गांव हम लोग उसको राज्य कर लेंगे, बस 5 गांव को हम अपना क्योंकि क्षत्रिय हैं, हम ऐसे बाकी का काम नहीं कर सकते, तो 5 राज दे दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर जब कृष्ण जा रहे थे तो भीम भी आके बोलते हैं भगवान आप ना देखिए समझाता हो गया तो अच्छा है। तो फिर भगवान कृष्ण भीम की तरह देख के आश्चर्य हो जाते हैं,
अरे क्या भीम, तुम भी डर गया क्या युद्ध का नाम सुन के? मैंने सुना कि बड़े बड़े योद्धा भी डर जाते हैं युद्ध के नाम से, आप भी डर गए क्या? तो भीम बोलते नहीं, मैं डरा नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों रक्तपात करने का, इसलिए मैं सोचा नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है कि जब जा रहे थे, द्रौपदी देखती हैं, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं द्रौपदी को, चिंता मत करो, युद्ध जरूर होगा। तो फिर भगवान कृष्ण जाते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा विषय है हमको समझने का। दुर्योधन के पास जाते हैं भगवान कृष्ण और उनको बोलते हैं आप समझौता कर लेना। देखो वो लोग 5 गांव के लिए भी रेडी हैं, तुम पूरा राज्य नहीं देना चाहते, इतना बड़ा राज्य था उसके पास, 5 गांव तो कुछ भी नहीं उनके लिए, उन्होंने चिल्लर पैसा जैसा था, दे दो। वो लोग बस हो गया, आपको युद्ध करने का जरूरत नहीं, सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन दुर्योधन रेडी नहीं था। वो बोले सुई का नोक में जितना जमीन लगता है ना उतना भी नहीं दूंगा मैं। देखिए कितना बड़ा बदमाश है। तो उसके बाद क्या होता है कि दुर्योधन ने ना बहुत अच्छा आयोजित किया था, खाना अच्छा एकदम मस्त खाना बनाया, और उनको लगता है कि कृष्ण को लड़कियां अच्छा लगता है, तो उन्होंने लड़कियों का आयोजित किया डांस करने के लिए। और उन्होंने एक बहुत, दुश्यासन का जो दुर्योधन का भाई है दुश्यासन, उसका बहुत सुंदर महल था, तो कृष्ण का रहने के लिए उधर अरेंजमेंट किया था। तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं चलो आपके लिए अच्छा खाना ये वो बनाया। भगवान कृष्ण बोलते नहीं, मैं ना विदुर के घर जाके मैं थोड़ा केले का छिलका खाना है मुझे। तो भगवान उधर चले जाते हैं। तो बोलते हैं कि विदुरानी जब दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा कोई कटकटाए खोलती हैं, तो कृष्ण आ जाते हैं। तो फिर इतना खुशी से पागल हो जाते हैं, अरे कृष्ण हमारे घर आ गए। तो फिर उनके पास ज़्यादा कुछ बैठने के लिए नहीं था, तो चटाई डालती है, भगवान इधर बैठ जाइए। तो फिर लगता है नहीं इधर अच्छा नहीं है, फिर उनको उठाती हैं और बोलती इधर बैठ जाइए। फिर उधर चटाई डाल के उधर बिठाती है, फिर बोलते नहीं इधर अच्छा नहीं है, आप उठिए इधर बैठाइए। तो पूरा घर में सभी जगह बिठा देते हैं उनको। तो फिर लगते है ठोके अभी खिलाना चाहिए। तो जाती हैं तो उनके पास थोड़ा केला था, तो केला लेके आती हैं और भगवान कृष्ण को देखते इतना सुंदर भगवान, और उनके आंखों से आंसू आ रहे थे, विदुर की पत्नी का। भगवान कृष्ण को देखते ही जा रहे थे, आंसू आ रहे थे। तो फिर केले का छिलका खोला और इतना प्रेम में केले को फेंक दिया और छिलका को दे दिया। और भगवान भी विदुरानी को देख रहे थे और वो भी प्रेम से खा रहे थे। उन्होंने भी पूरा छिलका खा लिया। तो भगवान को दुर्योधन ने इतना अच्छा 56 भोग बनाया, लेकिन दुर्योधन का भोग न खायो, रूख शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान ना प्रेम के भूखे हैं। उनको हम जो दे रहे हैं ना, हम लोग रोज़ भोग बनाते हैं, तो भगवान को हमारा आइटम नहीं चाहिए, उसमें क्या ढूंढते हैं भगवान? प्रेम ढूंढते हैं। किस प्रेम से आपने बनाया, कितना प्रेम से उनको खिलाया, बस उतना ही खाना है उनको। लोग ना इतना आइटम बना देते हैं, भगवान बोलते हैं अरे टाइम पास कर रहे हैं। कुछ प्रेम नहीं, कुछ नहीं। तो प्रेम चाहिए भगवान को, और हमको प्रयास करना चाहिए प्रेम से। अभी कोई हमारे घर, देखिए होटल में खाना और माँ का खिलाना, क्या अंतर है उसमें? प्रेम का अंतर होता है। होटल में ना वो भी प्रेम से बात करता है, लेकिन वो सच में प्रेम होता है क्या? वो किसके लिए प्रेम से खिलाता है? वो पैसे के लिए। माँ डांट के खिलाती है तो भी वो प्रेम ही होता है उसमें। समझ रहे ना? तो बहुत अंतर है उसमें। तो ये जो भगवान हमको चाहते हैं ना, क्यों भगवान को क्या चाहिए बोला मैंने? संबंध स्थापित करना है उनको। क्या स्थापित करना है? भक्ति मतलब संबंध होना चाहिए। हम जगन्नाथ जी के भक्त कोई बोला तो क्या मतलब उसका जगन्नाथ जी के साथ संबंध है। और संबंध में क्या होना चाहिए? 3 चीज़, निस्वार्थ होना चाहिए, कुछ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और समय देना चाहिए। 3 चीज़ नहीं कर रहा है ना, वो बोल रहे मेरा भगवान के साथ संबंध है, सच में है क्या? नहीं है। 2 घंटा बैठने के लिए रेडी है भगवान के साथ 16 माला करते हुए, तब हम एक्सेप्ट करें हाँ इसका थोड़ा संबंध है, टाइम दे रहे हैं ना। और कुछ नहीं बाँच रहे, क्योंकि 16 माला करने के बाद अभी बोलेगा भगवान अभी थोड़ा बैंक का पैसा थोड़ा कम दिख रहा है मेरे अकाउंट में, थोड़ा बढ़ा देना। तो उसका अपेक्षा हो रहा है, निस्वार्थ नहीं है। समझ रहे हैं ना?
तो इस प्रकार से भक्ति नहीं होता है। तो इधर क्या हुआ कि दुर्योधन ने, अभी इधर बहुत अच्छा विषय है समझने का, कि दुर्योधन के पास वापस आते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी ये लोग बोल सकते हैं ना कि दुर्योधन को क्यों नहीं बदला भगवान ने, दुर्योधन को बदल सकते हैं ना भगवान, क्यों नहीं बदला भगवान ने, उसको असुर क्यों बना दिया। तो इधर जब लोग बाहर लोग भी पूछते हैं हमको भगवान दिखाइए, हम भगवान दिखाएंगे तो हम मान लेंगे, सुना ना आपने कभी, लोग पूछते हैं भगवान दिखाएंगे तो हम मानेंगे। लेकिन क्या हुआ कि दुर्योधन ने सोचा अभी ये पांडव लोग का जो शक्ति है वो कहाँ से मिलता है, कृष्ण से मिलता है। तो उसने सोचा हम कृष्ण को बंदी बना लेंगे। तो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी, इन चारों लोगों को दुष्ट चतुष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुष्ट चतुष्ट, चार दुष्ट लोग हैं। तो क्या हुआ, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर निताय भगवान की जय, राधा मदन मोहन भगवान की जय। तो उनको दुष्ट चतुष्ट बोलते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुर्योधन बांधने का प्रयास करते हैं तो भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। उस समय भगवान ने एक छोटा टाइप का विराट रूप दिखाया, जो अर्जुन को दिखाया वो बहुत बड़ा था, ये थोड़ा छोटा था, लेकिन ये भी विराट रूप था। पूरा ब्रह्मांड भगवान ने दुर्योधन को दिखाया। अभी लोग बोलते हैं कि भगवान हमें दिखाइए हम भक्त बनेंगे। अभी दुर्योधन को भगवान ने क्या दिखाया? विराट रूप दिखाया। लेकिन दुर्योधन ने क्या सोचा, कोई जादू टोना कर रहा है, ये कुछ परिवर्तन नहीं आया इसके अंदर। तो इसीलिए लोगों को भगवान का दर्शन होने के बावजूद भी भक्त बनेंगे क्या? नहीं बनते। असुर लोग असुर ही रहते हैं, भक्त नहीं बनते वो लोग। समझने का प्रयास कीजिए। लोग बोलते हैं ना हमको भगवान दिखाइए, अरे भगवान तो दिख रहा है दुर्योधन को, बना क्या भक्त? तो भगवान दिखने से भक्त नहीं बनते हम लोग। भक्त कैसे बनते पता है? भक्त कहते हैं हम लोग भक्तों के कृपा से भक्त बन सकते हैं। भक्ति बनना है तो एक ही मार्ग है। कैसे भक्त बनते हैं? भगवान के कृपा से, भक्तों के कृपा से। तो भक्त कृपा करेंगे, इसलिए हम लोग इधर बैठे हैं। किसी ने तो हमको ज़बरदस्ती बुलाया ना, पहले कला कोई तो भक्त कीर्तन कर रहे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे, कॉल करके ज़बरदस्ती हमको लेके आते हैं। तो धीरे धीरे हमको भी लगता है हाँ शायद हम भी थोड़ा भक्ति कर लेना चाहिए। इधर केशवानंदपुर और उनका टीम नहीं आया तो हम लोग भक्त बन सकते थे क्या? तो वो आए और इधर सेंटर बनाए, इसलिए हम लोग जप कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें समझना है। तो भक्ति शुरू होता है भक्तों के कृपा से। उसको क्या बोलते हैं? सुकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुकृति। तो हम दूसरों को क्या कहते हैं? हम दूसरों को भक्त बनाना है तो क्या देना चाहिए हमें? सुकृति देना चाहिए। सुकृति मिलता है प्रसादम से। कहाँ से? पहला चीज़ है। दूसरा सुकृति मिलता है जब वो भक्तों का गुणगान करते हैं ना, वो सुकृति बन जाता है, तो वो भी भक्त बन जाएगा। अभी कोई भक्त जा रहा है, बोलेंगे अरे ये बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा कोई बोल दिया तो आगे जाके वो भी भक्त बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सुकृति। तो हमारे घर वाले भक्त नहीं बन रहे तो क्या बढ़ाना चाहिए उनका? सुकृति बढ़ाना चाहिए। तो धीरे धीरे वो भी भक्त बन जाएंगे। हम बोलेंगे हमारे घर वाले जप नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? प्रसाद खिलाना चाहिए उनको और क्या करना चाहिए? हमारे कुछ भक्तों को घर में लेके जाके उनके द्वारा प्रसाद बनवाना चाहिए। तो उन्होंने भक्तों का सेवा किया ना, वो भी भक्त बन जाएंगे। तो भक्तों का सेवा करने से, भक्तों का गुणगान करने से और प्रसाद खाने से सुकृति बढ़ता है। उसके द्वारा ही हम भक्त बन सकते हैं। उसके द्वारा हमको सुकृति से नेक्स्ट स्टेप आता है श्रद्धा। सुकृति से क्या आता है? कौन सा श्रद्धा चाहिए हमको? शुद्ध भक्ति का श्रद्धा चाहिए। अरे ये तो भूल ही गया हम लोग कल का डिस्कशन में। हमारा कौन सा भक्ति होना चाहिए? शुद्ध भक्ति। और उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति करना चाहिए। तो हमें किसका, कौन सा श्रद्धा चाहिए? शुद्ध भक्ति का श्रद्धा चाहिए। अभी लोगों के पास श्रद्धा है लेकिन वो शुद्ध नहीं है। वो कौन सा श्रद्धा है? उसको क्या बोला मैंने? मिश्रित है।
मिश्रित है क्या मिश्र किया उसमें? खीर में क्या डाला उसने? नमक मिर्ची डाल दिया। शुद्ध नहीं है उनका, हमारा शुद्ध श्रद्धा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना अंतर? तो ये बहुत बड़ा अंतर है जिसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इधर हम देख रहे हैं कि दुर्योधन ने भगवान को देखा, फिर भी भक्त नहीं बन पाया। विराट रूप देखने के बावजूद भक्त नहीं बन पाया। अभी हम बोलेंगे हमको भगवान का विराट रूप दिखेगा तो हम भी नहीं बन सकते। भक्त बनना है तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए। हाँ, भक्तों का कृपा को क्या बोलते हैं? सुकृति बोलते हैं। उसके द्वारा क्या आता है? श्रद्धा। ये ना इसी ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना चाहिए आपको। आपके घर वालों को भक्त बनाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्रसाद खिलाने से क्या होता है? सुकृति बढ़ता है। सुकृति से क्या आता है? श्रद्धा। कौन सा श्रद्धा? शुद्ध भक्त श्रद्धा। सब लोग लिख रहे हैं ना? लिख लीजिए लाइन से, यही लाइन में लिखना चाहिए, बोलने का नहीं। श्रद्धा से साधु संग आता है, नेक्स्ट स्टेप। श्रद्धा के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? साधुओं का संग करते हैं। उसके बाद भजन क्रिया। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना वो साधुओं का संग कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? भजन क्रिया। उसके बाद होता है अनर्थ निवृत्ति। बताता हूँ सब कुछ लिख लीजिए, स्टिल लाइन से लिख लीजिए। अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है निष्ठा। निष्ठा के बाद आता है रुचि। रुचि के बाद आसक्ति। आसक्ति के बाद भाव। रुचि के बाद निष्ठा, सॉरी निष्ठा के बाद रुचि। निष्ठा के बाद कौन सा है? रुचि। उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। कितना स्टेप आया? कहाँ से शुरू किया आपने? साधु संग, हाँ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। श्रद्धा नहीं लिखा? श्रद्धा हाँ, 8। नो प्रॉब्लम। 13 भी आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हम लाइन से इसका डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्या बोला मैंने? सुकृति। सुकृति से क्या होता है? श्रद्धा। कौन सा श्रद्धा? शुद्ध भक्ति श्रद्धा। देखिए बाकी लोग को श्रद्धा है, अभी गणपति के ऊपर लोगों का श्रद्धा है, दुर्गा के ऊपर श्रद्धा है, बजरंगबली हनुमान जी के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति श्रद्धा है क्या? नहीं। शुद्ध भक्ति श्रद्धा सिर्फ कृष्ण के ऊपर। समझ रहे हैं ना? उनका श्रद्धा क्यों शुद्ध नहीं है? क्या मिक्स है उसमें? सुख और दुख का हाँ, स्वार्थ के लिए करते हैं। उसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण होता है। समझ रहे हैं? अपने सुख के लिए करते हैं, दुख से दूर जाने के लिए करते हैं, इसलिए वो शुद्ध श्रद्धा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए। भगवान को बोलेंगे भगवान बस आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा किसी ने बोल दिया तो उसका श्रद्धा क्या है? शुद्ध है। समझ रहे हैं? तो हमें इस प्रकार का श्रद्धा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो शुद्ध श्रद्धा के लिए। तो श्रद्धा के बाद नेक्स्ट क्या आता है? साधुओं का संग। जिसका श्रद्धा है ना वही साधुओं का संग करता है। अभी बहुत लोग क्लास में नहीं आते, क्यों? क्या कमी है उनके अंदर? श्रद्धा का कमी है। बोलेंगे अरे प्रभु जी आते नहीं ये लोग, क्यों नहीं आ रहे? क्या कमी है? श्रद्धा का कमी है। जिसके पास श्रद्धा है वो क्लास में उसको लगेगा कि हमको साधुओं का संग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए। उसको भागवत समझने में, भगवद गीता समझने में उसको बहुत आनंद आता है। क्योंकि क्या बढ़ गया उसका? जितना श्रद्धा बढ़ता है ना उतना साधुओं का संग करते हैं हम लोग। साधुओं का संग करने से क्या फ़ायदा होता है? भजन क्रिया होता है। क्या होता है नेक्स्ट स्टेज? भजन क्रिया। मतलब अच्छे से जप करते हैं, अच्छा से कीर्तन सुनते हैं, और कथा सुनते हैं, और भागवत पढ़ते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? भजन क्रिया। 9 प्रकार के भजन हैं हमारे। क्या है 9 प्रकार के भजन? कोई बता सकते हैं? बताइए। श्रवणम। श्रवणम मतलब क्या होता है? सुनना। फिर कीर्तनम मतलब
हाँ कीर्तन करना, गुणगान करना, ये क्लास भी कीर्तन ही होता है। और विष्णु स्मरण। हाँ स्मरण, अभी मैं जो कर रहा हूँ मेरा कीर्तन है और आपका श्रवणम होता है, स्मरण होता है। हाँ पाद सेवन। हाँ, तो पाद सेवन मतलब भगवान का सेवा करने का, तो उनका जो निजी सेवा है उसको करने का मतलब विग्रह रचन। तो एक्चुअली पाद सेवन मतलब डायरेक्टली पादों का सेवा करना, और अर्चनम भगवान का आराधना करना। फिर हाँ वंदना मतलब प्रणाम करना, भगवान के मंदिर में आके प्रणाम करते हैं। और साख्यम। साक्य मतलब भगवान का प्रचार करना। और आत्मनिवेदनम पूरा अपने आप को समर्पण करना। तो इस प्रकार के श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणात्। तो ये सारा चीज़ क्या बोला मैंने, किस कैटेगरी में आते हैं? भजन क्रिया में आते हैं। समझ रहे हैं क्या बोलना चाहिए इसको? जितना ज़्यादा साधुओं का संग करते हैं उतना भजन बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा साधुओं का संग करते हैं क्या बढ़ेगा? भजन बढ़ेगा। अभी हम लोग नॉर्मली अभी जितना हम लोग सुनते हैं उतना ज़्यादा कर सकते हैं, समझ रहे? अभी मंदिर नहीं है, हम लोग घर में बैठ के करते हैं, तो कहाँ अच्छे से भजन होता है हमारा, मंदिर में या घर में? मंदिर में ज़्यादा होता है। क्यों? इधर क्या संग है? साधुओं का संग है। समझ रहे हैं ना आपको? तो अंतर। और नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट उसको चार्जिंग का ऑन कर सकते हैं ना प्रो, करंट आ गया तो चार्ज हो जाएगा। हाँ जब आएगा तो चार्ज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया मैंने? अनर्थ निवृत्ति। अर्थ मतलब जिसका कोई मूल है उसको क्या बोलते? अर्थ बोलते। अनर्थ मतलब जो जरूरत नहीं है उसको अनर्थ बोलते हैं। जो चीज़ भगवान के साथ संबंध है वो सारा चीज़ अर्थ है, जो भगवान से संबंध नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अनर्थ। मेरे पास कार है, अभी मैंने भगवान का सेवा में इस्तेमाल नहीं किया, उस कार को क्या बोलते हैं? अनर्थ है। तो कार हम मोबाइल है मेरा, भगवान के सेवा में इस्तेमाल नहीं किया तो मोबाइल क्या हो गया? अनर्थ हो गया। लोग बोलते हैं अरे जीवन में इतना अनर्थ हो गया, ऑलरेडी इतना अनर्थ पकड़ के रखे हैं तो अनर्थ है ही उनके जीवन में। सारा चीज जो भगवान से संबंध नहीं है वो सारा चीज क्या है? समझ रहे हैं? तो हमारे अंदर काम है, लेकिन काम मतलब हम भगवान से दूर हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं फिर? अनर्थ होता है। काम को अनर्थ बोलते हैं। क्रोध क्या है? वो भी अनर्थ है। लोभ क्या है? अनर्थ है। तो ये सारा चीज़ हम पकड़ के रखे हैं, छोड़ने का मन नहीं करता है हमको। बोलेंगे अरे गुस्सा को छोड़ दो, हम बोलेंगे गुस्सा को छोड़ो तो हमारा काम नहीं होता ना। जिस दिन हम काम कराने तो कैसे कराते हैं? थोड़ा गुस्सा किया तो काम हो जाता है ना, इसलिए छोड़ते नहीं लोगों गुस्सा को। गुस्सा को हम इस्तेमाल करते हैं अपना काम कराने के लिए, लेकिन उसको क्या बोला भगवान ने? अनर्थ बोला है। तो उसे छुटकारा चाहिए। अभी माता पिता बच्चों से काम कराने तो क्या कराते हैं? उसे किया नहीं ना, तो ये क्या है? अनर्थ है। समझ रहे हैं आपको? तो इस प्रकार से हम अपने हम लोग बिजली भी कभी कभी अनर्थ हो जाता है कभी ज़रूरत नहीं पड़ता, कभी ज़रूरत तो ये सारा इस प्रकार से समझना चाहिए हमको, गलत नहीं करना चाहिए। हम लोग ना बहुत गलत धारणा रखते हैं, क्या सही है क्या गलत है। लोग ना जो भगवान बोलते हैं बीमारी जैसा है अनर्थ। बुखार आता है तो हमारा हालत कैसे होता है? हम लोग उठ पाएंगे सही से? काम नहीं कर पाते ना। तो अनर्थों के वजह से हम लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। अनर्थ की वजह से हम ठीक से भगवान कृष्ण का सेवा नहीं कर पाते। तो अनर्थ चला जाता है ना, एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे हम लोग, बहुत प्रेम से भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति है। तो क्या होता है कि लोग ना बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। एक बार एक राजा थे, तो उन्होंने बहुत दान धर्म पुण्य किए थे, तो बहुत उनको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो एक बार अपने छत के ऊपर सो रहे थे,
तो हुआ ऐसा कि उधर के राज्य में ऋषि मुनि लोगों ने सोचा कि ये राजा तो बहुत माया में चला गया, दान धर्म पुण्य तो कर रहे हैं लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा इसको थोड़ा तो भक्ति सिखाना चाहिए, लेकिन वो रेडी ही नहीं थे। तो फिर एक बार ऐसा हुआ, ये गर्मी का मौसम था, छत में अपना राज्य के भवन में ऊपर सो रहे थे आराम से, अपना एक बड़ा अच्छा सुंदर बेड डाल के। तो फिर दो ऋषि पंछी बन के अपने आप को पंछी के रूप में परिवर्तित कर लिए थे और फिर ऊपर से उड़ने लगे राज के महल के ऊपर से। तो एक पंछी दूसरे पंछी को बोलते हैं, ऐसे तो ऋषि लोग हैं, बोलते हैं अरे ऊपर से मत जाओ, इधर राजा सो रहे हैं और बहुत महान राजा हैं, बहुत दान पुण्य किए हैं, इनके ऊपर से जाना नहीं चाहिए आपको। तो राजा भी बहुत खुश हो गए, क्या बात है, मेरा नाम तो पंछी के लोक में भी प्रसिद्ध हो गया, मैं सोचा मैं इधर ही फेमस हूँ, ऊपर भी फेमस हो गया मैं। तो फिर राजा इस प्रकार से सोच रहे थे तो दूसरे पंछी ने बोला, अरे क्या बात कर रहे हो आप, ये राजा इतना पुण्य किए हैं लेकिन इनके पास आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, क्या ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण ये जो भी पुण्य कर रहे हैं, उनके राज्य में एक राइक मुनि करके है, सारा पुण्य उनके पास जा रहा है। तो फिर ये सुनने के बाद बेचारे राजा को रात भर नींद नहीं आया। ऐसा है कि आप नौकरी कर रहे हैं और तनख्वाह किसी और के अकाउंट में गिर रहा है, कितना दुख लगता है किसी को भी। नौकरी हम करें और तनख्वाह किसी और को जा रहा है। तो फिर राजा रात भर सोए नहीं, सुबह उठे, अपने मंत्रियों को बुलाया, अरे क्या है, राइक मुनि को ढूंढ के लेकर आओ, कहाँ है ये आदमी, मैं काम कर रहा हूँ और पैसा तो किसी और के अकाउंट में जा रहा है। तो फिर गए और ढूंढने के लिए, इतने मिले नहीं कहीं। तो फिर वापस आते हैं, राजा को बोलते हैं, राजा हमने ढूंढा कुछ मिला नहीं। तो राजा बोले, अरे वो नहीं मिला तो तुम्हारा सर भी नहीं मिलेगा, कहीं तो ढूंढ के लेके आओ। फिर जाते हैं, देखते हैं कि एक बैलगाड़ी के नीचे ऐसे आराम से एक चादर बिछा के लेटे थे। तो इनको देखने के बाद राइक मुनि थोड़ा कुजली करने लगे। तो कुजली क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ना कुजली करने का ना, ये बहुत बीमारी है लोगों का। बोलते हैं साइंटिस्ट लोगों ने पता किया कि हमारे दिमाग में ना मंकी न्यूरॉन्स, बंदर के कुछ न्यूरॉन्स बोलते हैं दिमाग के अंदर है, हमारा रिसर्च नहीं है, साइंटिस्ट लोगों का है, मंकी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के वजह से क्या होता है ना, बंदर का एक आदत रहता है, एक बंदर ऐसा कुजली करता है ना, तो दूसरा बंदर उसको देख के वो भी कुजली करने लगता है। उसको लगता है इसको तो कुछ स्पेशल आनंद मिल रहा है, तो वो भी करने लगता है। तो उसको देख के जो पहला बंदर को लगता है अरे इसको ज़्यादा आनंद मिल रहा है, तो ज़्यादा कुजली करने लगता है। तो उसको देख के तो सारे बंदर कुजली करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर भी मंकी न्यूरॉन्स है। तो एक बंदर टीवी में कुछ करता है ना, टीवी के सामने दूसरा बंदर बैठा रहता है, वो भी वैसे ही करने लगता है, समझ रहे हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट ऐसा ही है, वो हमारे अंदर ये वीकनेस है। उसने वो कपड़ा पहना था, उसने वो चश्मा पहना था, उसने वो मोबाइल लिया, उसने ये खाया, उसने ये पहना, तो उसके सामने बैठा वाला बंदर क्या करेगा, वही करेगा, समझ रहे हैं। तो ये क्यों, मंकी न्यूरॉन से बंदर के। तो ये राइक मुनि बोल रहे, देखो आप लोग कुजले कर रहे हैं, हम भी कुजली कर रहे हैं इधर। तो क्या हुआ कि ये लोग आते हैं, पूछते हैं आप राइक मुनि हैं क्या, हाँ हाँ। बोलते राजा बुला रहे तो उड़ाएंगे क्या, बोले मैं बहुत बिजी हूँ, और आराम से सो गए। तो राजा को बताते हैं राइक मुनि लेटे हैं एक बैलगाड़ी के नीचे, बोल रहे बहुत बिजी, आ नहीं पाएंगे। तो राजा भी समझ गए, क्योंकि वो भी अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने समझा कि बड़े लोगों को हम जाना चाहिए, हम उनको बुला नहीं सकते। तो खुद एक बहुत सारा बैंड गिंड फूल फल सब कुछ लेके गए और राइक मुनि के सामने रखा, और फिर थोड़ा रोने लगे, अरे मैं इतना पुण्य कर रहा हूँ लेकिन पूरा पुण्य का जो फल है आपके अकाउंट में जा रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, आप मुझे थोड़ा आत्मज्ञान दे दीजिए, मेरे पास कुछ आत्मज्ञान नहीं है। और रोने लगे। तो राइक मुनि ना उनको डांटते हैं, बोलते शूद्र है तुम, चले जाओ, बोलते हैं। बोलेंगे राजा को पकड़ के क्या बोला उन्होंने, शूद्र बोला। शूद्र मतलब वो जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। शूद्र मतलब जो व्यक्ति अज्ञान में है उसको शूद्र बोलते हैं।
अज्ञान व्यक्ति क्या करता है? वो रोता है। जो रो रहा है मतलब क्या है? वो अज्ञान में है और इसलिए शूद्र है। जिसके पास ज्ञान है ना वो रोएगा नहीं। अर्जुन रो रहे थे, फिर क्या दिया भगवान ने? ज्ञान दिया। कृष्ण ने भी नहीं बोला अरे क्या कर सकते हैं अर्जुन, आ जाओ मेरे गोदी में बैठो, थोड़ा कंधा देता हूँ रो लेना ऐसा नहीं बोला ना। रोते हैं तो क्या करते हैं लोग? उसके पास जाके बैठ के उसको बोलते हैं हाँ ठीक है क्या कर सकते हैं, थोड़ा और रो लेना थोड़ा रुमाल दे देते, टिश्यू पेपर दे देते आँख पोंछने के लिए। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या दिया? ज्ञान दिया। हम रोते हैं किसके वजह से रोते हैं? अज्ञान के वजह से रोते हैं। तो कोई रो रहा है तो किसका गलती है? वो मेरा इसके वजह से मुझे तकलीफ हुआ, उसके वजह से तकलीफ हुआ और मैं रो रहा हूँ। लेकिन उसके वजह से नहीं, इसके वजह से नहीं, आप रो रहे हैं खुद के अज्ञान के वजह से। कोई हमको दुख नहीं दे सकता है। दुख दे रहे हैं, दुख हो रहा है मतलब वो हमारा ही अज्ञान है। समझ रहे हैं आप? तो किसी का निंदा मत कीजिए। दुख लग रहा है तो क्या चाहिए हमको? ज्ञान चाहिए। भगवत गीता लीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। समझ रहे हैं? तो इधर हमको ये चीज़ सीखना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा खड़े हो जाइए, पानी पी के आइए। प्रभु जी बहुत थक गए हैं, सुबह से मेरा सेवा कर रहे हैं। मैंने उनको रात में भी और सुबह से मेरे साथ ही घूम रहे हैं। मैंने बहुत सेवा करा लिया प्रभु जी से तो इधर विषय क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? अनर्थ बोलते हैं। जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर राइको ने बेचारे रोने लगे, तो फिर वापस चले गए। अभी करना क्या है? तो क्या करते हैं? अपने बेटी को लेके आते हैं और फिर बहुत सारा चीज़ लेके आके राइको मुनि को बोलते हैं आप अपने बेटी से शादी कर लो। तो बोलते हैं बेटी है, उनका हृदय देते हैं राइको मुनि को। बोलते हैं अभी मुझे ज्ञान दीजिए। क्या ज्ञान चाहिए उनको? आत्मज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? ज्ञान। मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ। लोग ना एक ही जगह रोक देते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ बोलते हैं, लेकिन कौन सा नहीं बोलते? वो मन भी नहीं हूँ। दो चीज़ है, मैं शरीर नहीं और ये दोनों याद रख लीजिए। आधा मत बोलिए मैं शरीर नहीं और मन भी नहीं हूँ क्योंकि मन को ना हम लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं। जब ये बार बार बोलेंगे ना मैं मन नहीं हूँ, तो मन का इच्छा पूरा नहीं हो तो दुख नहीं लगेगा। मुझे ना करोड़पति बनना था लेकिन बन नहीं पाया। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मन का इच्छा था, बाहर से आता है वो। तो इधर अनर्थ निवृत्ति मतलब जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है उसको निकालना चाहिए, और वो भजन क्रिया से निकलता है। और हम सभी के पास इतने अनर्थ हैं। हम बोलते हैं भगवान कृष्ण से हम प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अनर्थ के वजह से। लोहा है, वो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट को क्या बोलते हैं? चुंबक। चुंबक से चिपक जाता है ना लोहा। लेकिन लोहा वो अभी रस्ट आ गया, उसको जंग लग गया। जंग लगा वाला लोहा चुंबक से चिपकता नहीं। हो चुंबक से चिपकाने के लिए क्या करना पड़ता है? लोहे को जंग छुड़ाना पड़ता है। तो हमारा मन भी ऐसा ही हो गया। हमारा मन ना नॉर्मली कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है। कृष्ण इतने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं कि हमारा मन नेचुरली कृष्ण के पास रहना चाहिए। लेकिन अभी मन में क्या आ गया? अनर्थ आ गया। इसलिए हमारा मन चिपक नहीं रहा भगवान के पास। भगवान पे ज़्यादा देर बिठा दिया ना, फिर मन बोलता है अरे अभी बस मैं बोलूँगा अब आज का क्लास ना हमारा 8 बजे तक चलेगा, तो सभी मन को तुरंत गुस्सा आएगा। आप लोग अच्छे हैं लेकिन आपको मन को गुस्सा आएगा प्रभु जी क्या 8 बजे तक बिठा रहे हैं, हमको भूख लगा है गर्मी भी है, करंट नहीं है। किसको दुख लगता है? मन को दुख लगता है, क्योंकि मन के अंदर पूरा दोष है। इसको क्या बोलते हैं? अनर्थ बोलते हैं। इनको निकालना चाहिए। तो जब भजन अच्छा से करते हैं, जब करते हैं तो क्या शुद्ध होता है? मन शुद्ध होता है। जब करते हैं तो क्या शुद्ध हो रहा है? मन। समझ रहे हैं ना? तो मैं इतना बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बताना
मैं बोल के चला जाऊंगा, आप सुन के भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इधर हम देख रहे हैं कि लिस्ट क्या क्या हुआ अभी। आदो श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, उसके बाद कौन सा है, अनर्थ निवृत्ति। अभी एक देखिए, श्रद्धा है, श्रद्धा, हाँ रैक मुनि का वो कंक्लूजन। अच्छा, रैक मुनि का। तो रैक मुनि फिर अपने बेटी को वो राजा का नाम भूल गया मैं, ठीक है, रैक मुनि तो याद है। तो रैक मुनि उनसे शादी करा देते हैं, फिर उनके बेटी से राजा, और फिर रैक मुनि उनको थोड़ा ज्ञान देते हैं। तो उसके बाद राजा अपना आत्मज्ञान प्राप्त करके अपना पुण्य कार्य कंटिन्यू करते हैं। तो इधर विषय क्या है कि हमें इस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उनको पकड़ के नहीं रखना चाहिए। एक बार ऐसा होता है कि एक बहुत बहुत शक्तिशाली राजा थे, बहुत सारा धन दौलत था, लेकिन हर समय टेंशन में रहते थे, हर समय टेंशन में रहते हैं। कभी टेंशन हुआ है? तो फिर एक साधु आते हैं, उनको पूछते हैं अभी क्या करना चाहिए, बहुत टेंशन 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 है। तो बोलते हैं राजा आप एक काम कीजिए, आप ना आपके राज्य में सबसे कोई सुखी व्यक्ति है उसका शर्ट पहन लीजिए, आप तुरंत खुश हो जाएंगे। तो राजा ने बोला ये तो अच्छा आइडिया है। तो फिर बोलते हैं चलो ढूंढ के लेके आओ जो सबसे एकदम कुछ टेंशन नहीं है, एकदम आराम से खुशी से कोई व्यक्ति है, उसका शर्ट लेके आ जाना। तो सभी को पूछते हैं 100% हैप्पी? बोलते नहीं 100% नहीं, थोड़ा तो कभी टेंशन आ जाता है। 100%। सारे लोगों ने बोला नहीं 100% तो हम हैप्पी नहीं हैं। तो फिर ढूंढने लगे, कोई तो मिल जाएगा बेचारा 100% बिना टेंशन का, पूरा तरह से आनंद कोई व्यक्ति है क्या? तो ढूंढते एक आदमी मिल जाता है लास्ट में, बोलता है या 100% कुछ टेंशन नहीं, चलो आपका शर्ट दे दो, हम राजा को लेके जाएंगे। बोले मैं तो शर्ट ही नहीं है मेरे पास, गरीब था, उसके पास शर्ट ही नहीं है। राजा के पास आके बोलते हैं राजा एक आदमी तो मिल गया लेकिन उसका शर्ट ही नहीं है। मतलब आनंद होने के लिए हमको कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं होता है, हमारा मन में ना कृतज्ञता का भाव है, विनम्रता का भाव है, वो अपने आप आनंद हो जाता है वो व्यक्ति। बाहर चीज़ ज़रूरत नहीं होता है आनंद प्राप्त करने के लिए, समझ रहे हैं आप? तो जो व्यक्ति, हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनर्थ बोलते हैं। हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हम सोचते हैं जितना हमारे इकट्ठा करेंगे उतना आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन एक फॉर्मूला बताऊं आप लोग को, याद रख लीजिए, करना मुश्किल है, लेकिन जिसको डर नहीं चाहिए, जीवन में डर से जिसको छुटकारा प्राप्त करना है, हाथ उठा के हरि बोल बोलिए। तो फार्मूला बहुत सिंपल है, दूसरों को ना प्रसाद खिलाते जाइए। जितना ज़्यादा प्रसाद खिलाएंगे ना, आपके मन से डर चला जाएगा। लोग सोचते हैं ना करोड़ों इकट्ठा करके मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा ना, मेरा डर चला जाएगा। लोग इसलिए इकट्ठा करते हैं ना। ज़्यादा पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं? ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगा। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है ना, वो अपना घर का बड़ा दीवार बना देता है, और ज़्यादा पैसा होगा तो उसको फेंस भी बनाता है, और उसको करंट लगाता है, कैमरा लगाते हैं, कुत्ते लगाते हैं, और गनवान लगाते हैं, बंदूक खड़े हो जाते हैं वो लोग। एक तो पैसा कमा रहा है और क्या बढ़ रहा है, उसका डर बढ़ रहा है। लेकिन जो दान दे रहे हैं ना, उसका डर कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? भगवान का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको जो चीज़ से छुटकारा चाहिए, तो आप अपने अनर्थों को निकालते जाओ, डर भी चला जाएगा। हम इकट्ठा करते हम लोग डर को भी बढ़ा रहे हैं। ये अनर्थ बोलते हैं इसको, जो चीज़ जरूरत नहीं है। तो देखिए, श्रद्धा, कौन सा श्रद्धा चाहिए? शुद्ध भक्ति श्रद्धा। हम सभी को कृष्ण चाहिए ना, लेकिन क्या रोक रहा है हमको कृष्ण के पास जाने के लिए? अनर्थ रोक रहे हैं। तो हमको अनर्थों से बाहर जाना है। ये लो, अभी मोबाइल क्या करता है ना, अनर्थ को बढ़ाता है।
मोबाइल क्या करता है? कृष्ण के सेवा में इस्तेमाल नहीं किया, मोबाइल क्या कर रहा है? फ़ोन करते हैं, घंटों घंटों बात करते रहते हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? अनर्थ बढ़ा रहे हैं। पहले तो फ़ोन नहीं होता था तो आराम से जप कर सकते थे, फ़ोन के वजह से जप नहीं होता है, नहीं फ़ोन में भी बात करना पड़ता है ना। तो फ़ोन अनर्थ है। टीवी क्या है? मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने बोला। टीवी क्या है? देखो जोर से भी नहीं बोल रहे, कितना दुख लग रहा होगा। जोर से बोलिए, टीवी क्या है? तो ये जो जीवन में जो फ्रेंडशिप है ना, जो भक्तों के बिना जो फ्रेंडशिप है उसको क्या बोलते हैं? इतने सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन भक्त नहीं है, क्या है वो? सच, सच में सच बोल रहे हैं ना आप लोग, जगन्नाथ जी के सामने झूठ नहीं होने से। जो भक्त फ्रेंडशिप है वो अनर्थ है ना। हाँ, रिश्तेदार भक्त नहीं है तो जो रिश्तेदार भक्त नहीं हो कौन है? तो दो चीज कर सकते हैं, जो अनर्थ है तो उसको भक्त बनाओ, नहीं तो उनसे छोड़ दो। रहने दो ब्रो। तो क्या हुआ, एक कहानी बताता हूँ। अरे दुर्योधन का कहानी कंप्लीट करेंगे, बहुत दूर आ गए हम लोग उधर से। तो क्या हुआ कि दुर्योधन ने तो प्रयास किया भगवान को, भगवान ने विराट रूप दिखाने के बाद भी बदमाश का परिवर्तन हुआ क्या? हाँ, मन का परिवर्तन कब होता है बताया मैंने? भक्तों का। देखिए मन का परिवर्तन में 3 चीज़ें, ये चीज़ लिख लीजिए। आज ज़्यादा नोट्स नहीं दे रहा हूँ ना थोड़े। मन का परिवर्तन, मन का परिवर्तन में 3 चीज़ होता है। पहला होता है हमारे विचार बदलते हैं। क्या बदलता है? विचार बदलता है, पहला चीज। दूसरा है हमारे भावनाएं बदलते हैं। दूसरा क्या बदलता है? और तीसरे हमारे इच्छा बदलते हैं। इच्छा, पहला हमारा विचार, पहला विचार बदलता है, दूसरा तीसरा ये ना, ये पूरा जीवन भर याद करने का हमारा है। बताता हूँ। इमोशंस, इमोशंस भाव मतलब देखो हमारा मन के अंदर हमारा, हम भक्त बन गए तो कैसे हमको पता चलेगा हम भक्त बन गए? तो क्या बदला? पहले हमारे विचार बदल गए, तो हमारा सोचने का ढंग बदल जाता है। अभी भक्तों के जीवन में कुछ होता है तो क्या बोलेगा? भगवान कृष्ण के कृपा से हो गया। तो हमारे विचार बदल गए, हम सोचने का ढंग बदल दिया। पहले किसी कुछ गलती हो गया तो बोलेंगे अरे इसके वजह से हुआ है, उसके वजह से हुआ, इसके वजह से। भक्त ऐसे नहीं बोलेगा। भक्त क्या बोलेगा? भगवान के वजह से हो रहा है, बस भगवान का कृपा है। अच्छा हुआ तो भी कृपा है, बुरा हुआ तो भी, जोर से बोलिए, बुरा हुआ तो भी, ये भक्त है। आप सभी लोग भक्त बन गए। बुरा हुआ तो भी भगवान का कृपा मानने लगे आप लोग। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध भगवान के पास जाते हैं और उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। एक 6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद वो बोलता है अभी मैं गया, बौद्ध गया ना, उधर जाके बोला मैं अभी चौपारण जा रहा हूँ वापस 6 महीने के बाद। बोले क्यों? मैं उधर जाके प्रचार करूँगा। गांव का नाम क्या है हमारा? सियारकोनी। सियारकोनी जाके प्रचार करूँगा। बुद्ध भगवान बोले अरे क्या पता आपको, उधर के गांव के लोग बहुत ही एकदम दुष्ट हो सकते हैं ना, वो ना आपको गाली देंगे आप प्रचार करेंगे तो क्या सोचेगा उस समय? उसने बोला अरे कितने अच्छे लोग हैं इस गांव के, सिर्फ गाली देते हैं, मारते थोड़ी ना है। तो बुद्ध भगवान ने बोला अरे कभी कभी किसी का सटक गया तो मारता भी है वो, तो तब क्या सोचोगे? बोले कितने अच्छे गांव के लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, कोई ना थोड़ी हथियार लेके हाथ पैर थोड़ी ना काटते हैं। तो फिर बोलते हैं
नहीं नहीं, कभी कभी कोई ऐसा भी है, कोई तलवार लेके आपका एक दो हाथ पैर भी काट भी देगा, तब क्या सोचेंगे? बोले कितने अच्छे लोग हैं, थोड़ी ना जान से मार रहे हैं, सिर्फ हाथ पैर काट के छोड़ दिया। तो बुद्ध भगवान बोलते हैं अरे कभी कभी कोई ऐसा सर भी काट देगा आपको, तो फिर क्या सोचोगे? कितने अच्छे लोग हैं गांव के, वो मुझे शरीर से छुटकारा दिला रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं। तो बुद्ध भगवान बोले आप रेडी हो गए प्रचार के लिए, जाओ अभी। क्या बदल गया उसका? विचार बदल गया उसका। समझ रहे हैं आप? जो भक्त बनता है ना, उसका विचार हर समय बदलता है। अच्छा हुआ तो भगवान का कृपा है, बुरा हुआ तो भी, थोड़ा जोर से बोलिए, हाँ, तो आप भक्त बन गए अभी। कभी कंप्लेंट नहीं करते भक्त, क्या नहीं करते? कंप्लेंट नहीं करते कभी। प्रसाद अच्छा हुआ बुरा हुआ तो बोलेंगे कृपा है भगवान का। कभी कभी नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, किसका कृपा है? कृपा है, प्रसाद है वो, बस। कंप्लेंट नहीं होता है भक्त, मतलब कंप्लेंट नहीं करता कभी, ये भक्त होता है। क्या बदल गया? विचार बदल गया। दूसरा क्या होता है? इमोशंस बदल जाते हैं, हमारे भावना बदल जाता है, हमारे अंदर जो फीलिंग है ना वो भी बदल जाते हैं। तो पहला हम लोग सोचने का तरीका बदल देते हैं और इमोशंस भी बदल देते हैं। हम लोग ना कुछ बुरा नहीं मानते किसी चीज़ का। भक्त कभी द्रौपदी का जब उनके 5 बेटों का हत्या हुआ था, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया था, सो रहे थे, और उनके 2 भाई को मार देते, एक शिखंडी और धृष्टद्युम्न। एक ही रात में 5 बेटे मर गए और 2 भाई मर गए। और द्रौपदी का पिता तो पहले ही मर गए थे युद्ध में, और द्रौपदी का कोई अपना कोई नहीं था। लेकिन जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आते हैं, जिसने 7 लोगों का द्रौपदी का परिवार वालों को मार दिया था कुछ ही घंटों पहले, द्रौपदी के पास लेके आते हैं। द्रौपदी को पूछते हैं अभी क्या करना चाहिए इसको? भीम बोलते हैं काट दो उसका सर, और द्रौपदी बोलते हैं नहीं उसको मत मारिए। क्यों? बोलते देखो मैं अपने बेटों को खोने से मुझे कितना दुख लग रहा है ना, इनकी माँ, इसको तो एक ही बेटा है, उनको भी उतना ही दुख लगेगा, और वो हमारे गुरु की पत्नी है, द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु हैं, गुरु की बेटे है अश्वत्थामा, तो उनको भी उतना दुख लगेगा। तो बोलते हैं कि आप उनको मारिएगा मत। देखिए कितने महान विचार हैं कि उनका इतना तकलीफ होने के बावजूद किसी और को तकलीफ नहीं दे रहे। देखिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बदल गया इसमें? अपने भावना बदले, इमोशंस भी उनका चेंज हो गया, किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं वो। जब देवकी जेल में कंस आके उनके बच्चों को मार रहे थे, एक के बाद एक पत्थर के ऊपर फटक फटक के मार रहे थे बच्चों को, कितना दुख लगता है। लेकिन देवकी बोल रही है हम और एक बच्चा ले लेंगे। एक को मार दिया, 2 को मार दिया, आपके आंखों के सामने मार रहे हैं, 2 3 4 हो गए, और कोई नॉर्मल व्यक्ति बोलेगा अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। हमारे आंखों के सामने आपके बच्चों को मार रहे हो, और वो भी माँ के सामने, कितना दुख लगता होगा माँ को। लेकिन देवकी बोल रहे नहीं नहीं और चाहिए और चाहिए। क्यों? जो 8वां आने वाला है ना, वो भगवान कृष्ण आने वाले हैं, पूरा दुनिया को अच्छा होगा। तो अपना दुख को भी सहन करने का शक्ति मिल जाता है, किसको? भक्त को। समझ रहे हैं आप? तो भगवान के भक्त ना अपने विचार बदल, तो कभी वो कंप्लेंट नहीं करते, अपने दुख को सहन कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तीसरा क्या बकता है मन का परिवर्तन में? इच्छा बदल जाता है। अभी तक हमारा बदला नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। हमारा इच्छा तो ऐसे ही पड़ा है बाहर। अभी चप्पल पहनने तक हमारा इच्छा तो भगवान चाहिए, चप्पल पहनने के बाद हमारा इच्छा बदल जाता है। बोलेंगे फिर भौतिक चीज़ों में हमारा मन लग जाता है, इतना जल्दी जाता नहीं इच्छा। ध्रुव महाराज को भगवान प्रकट होते हैं, ध्रुव महाराज को पूछते हैं ध्रुव आपने 6 महीने इतना तपस्या किया है, आपको क्या चाहिए? ध्रुव महाराज किसके लिए तपस्या किया आपको पता है क्या? क्या बनना चाहते थे वो?
राजा, कौन सा राजा बनना चाहते हैं? ब्रह्मा से भी बढ़कर राजा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तपस्या का। भगवान प्रकट हो गए, भगवान पूछते हैं क्या चाहिए? ध्रुव महाराज बोलते हैं अरे नो स्वामिन कृता तोस्मी वरम न याचेत काचिन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। भगवान मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, अभी मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले अरे कुछ नहीं, मुझे पता है तुमको क्या चाहिए, ले लेना, राज्य में दे देता हूँ ध्रुव लोक। क्योंकि बाद में घर जाने के बाद ध्रुव महाराज सोचने लगे क्या कितना बड़ा मूर्ख हूँ, भगवान आके पूछने के बाद भी मैं कुछ भावुक होके बोल दे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान ने दे दिया, क्योंकि इच्छा से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तो हम सारे लोग फंसे हैं इस इच्छा के वजह से। भगवान ना इसी के लिए हमको इधर रखे हैं इस भौतिक दुनिया में। जिसका इच्छा बदल गया, जिसको बहुत तीव्र इच्छा हो गया मुझे सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राधा मदन मोहन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए, तो भगवान तुरंत हमको गोलोक लेके चले जाएंगे। लेकिन हम तो इधर फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं, हम लोग फेविकॉल डाल के बैठ गए, हमको नहीं जाना है बहुत तो जाने का इच्छा नहीं हमको, हम लोग इधर ही फंसे हैं। हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको तो भगवान बोलेंगे आ जाओ, बोलेंगे भगवान अभी तक ना मैं बहुत सारा चीज़ देखना बाकी है, बहुत सारा चीज़ करना बाकी है। हमारे अंदर क्या नहीं आया अभी तक? भगवान के प्रति प्रेम करने का इच्छा नहीं आया, इसलिए इधर हैं। भगवान तो हमसे 1000 गुना रेडी है लेके जाने के लिए गोलोक। कितने लोग को जाना है गोलोक? हरि बोल बोलिए। इतना जोर से नहीं बोला कि भगवान भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, भगवान बोल रहे हैं झूठ मूठ का बोल रहे हैं तो जब हमारे मन में तीव्रता से इच्छा होता है ना, तो भगवान भी इतने खुश हो जाते हैं। और जिसको तीव्रता से इच्छा होता है ना, जिसके अंदर अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, उनका तीव्रता बढ़ता है। अनर्थ निवृत्ति के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा बताया मैंने? निष्ठा। कौन सा है? उसके बाद कौन सा स्टेज है? रुचि, टेस्ट। उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, उसके बाद क्या है? प्रेम। तो इतना सारा स्टेप क्रॉस करना है। अभी कौन सा लेवल में हम लोग? अनर्थ निवृत्ति। और भजन क्रिया भी करना चाहिए, उसके नीचे वाला स्टेप भी है। भजन करा तो हमारा अनर्थ चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये पूरा साइंस है, ये समझ रहे हैं? गुस्सा मत कीजिए, सही बता रहे हैं शास्त्र बता रहे हैं तो आदो श्रद्धा तथा साधु संगा, भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। समझ रहे हैं? तो फिर इधर दुर्योधन का हो गया। और एक अनर्थ बताता हूँ मैं, और एक चीज़। तो इधर क्या हुआ कि दुर्योधन जब विराट रूप दिखाया, और धृतराष्ट्र को आंख नहीं था, पता है ना, धृतराष्ट्र अंधा था। तो उसको भगवान, धृतराष्ट्र समझ में आता है कुछ तो स्पेशल हो रहा है, तो भगवान उसको आंख देते हैं। तो धृतराष्ट्र भगवान को देखते हैं, पहली बार देखते हैं। किसको देखते हैं? वो विराट रूप को देखते हैं, भगवान के विराट रूप को। तो धृतराष्ट्र समझ गए कृष्ण भगवान है। तो विदुर बोलते हैं देखो आपका बेटा तो गड़बड़ कर ही रहा है, और वो भगवान के साथ लड़ाई तो कर ही नहीं सकता। कृष्ण किसके साइड में? पांडवों के साइड में। तो आप ना आप अपने बेटे को छोड़ दो और भगवान के साइड दे दो। और दुर्योधन ने तो बोल दिया कि मैं कृष्ण को भगवान मानता ही नहीं है। उनके हिसाब से भगवान कृष्ण कौन है? बोलते ग्वाला है, लड़कियों के साथ घूमता रहता था वृंदावन में। अरे नहीं, भगवान है, उसने कालिया का दमन किया। वो बोलते कोई पानी का सांप है, उसको पकड़ा तो थोड़ी भगवान होता है। बोले अघासुर को मारा, अरे एक सांप को बाढ़ा होगा। अघासुर कौन सा था? सांप के रूप में, सांप को मारा, कौन डरेगा उससे? उसने तो बकासुर को मारा। बकासुर कौन था? वो बक के रूप में आया था, पंची था। पंची को मारा तो भगवान होता है क्या? और उसने केसी को मारा, वो तो घोड़ा था, घोड़ा का मारा। तो दुर्योधन ना हर चीज़ को बोलता है थोड़ी ना भगवान है। लड़कियों का कपड़ा चुरा रहा है, लड़कियों के रात से नाच रहा है, ये कौन है? ये असुरी मेंटालिटी है। हम उसी का गुणगान करते हैं, हम भगवान का गुणगान करते हैं। अरे नो, आपने रास रचाया, आपने ये किया, आपने वो किया, हम उसका गाना गाते हैं। और दुर्योधन उसी का उल्टा कर रहा है, अपराध कर रहे हैं। समझ रहे हैं आपका अंतर?
ये असुरी मेंटालिटी है। ये असुरी मेंटालिटी क्यों, वो भक्त क्यों नहीं बन पाया? हाँ, उसने ना भक्तों के प्रति अपराध किया था। क्या किया उसने? कौन थे भक्त? पांडव। पांडव के प्रति अपराध किया था, इसलिए वो भक्त नहीं बन पाया। हमें भक्ति बना के रखना है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आपको? तो ये दुर्योधन का काम था। तो फिर क्या हुआ? तो कर्ण था। तो कर्ण को युद्ध से पहले भगवान कृष्ण आते हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हारा माँ कुंती है और पांडव आपके भाई हैं, आप ना पांडवों के पक्ष में आ जाओ, तुमको राजा बना देंगे। तो कर्ण ने बोला नहीं, मेरा फ्रेंड दुर्योधन है। तो मैंने क्या बोला, जो कृष्ण के साथ संबंध नहीं है उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण, अरे इतना बार 1000 बार तो बोल ही दिया होगा आपने। कृष्ण से जो सी संबंध नहीं उसको क्या बोलते हैं? अनर्थ बोलते हैं। और जो हमारे फ्रेंड्स कृष्ण के साथ संबंध नहीं, वो कौन है? वो भी अनर्थ है। रिश्तेदार कृष्ण के साथ संबंध नहीं, वो कौन है? अभी कर्ण का दुर्योधन मित्र है, लेकिन वो कृष्ण के साथ संबंध नहीं है, वो क्या है फिर? अनर्थ ही है। लेकिन कर्ण न छोड़ने के लिए रेडी नहीं था दुर्योधन को। कर्ण दुर्योधन को छोड़ने पाया। तो हमारा हालत भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में बहुत सारा अनर्थ है, लेकिन छोड़ नहीं रहे हम लोग। हमको अनर्थों को छोड़ना चाहिए, तब जाके कौन मिलेंगे? कृष्ण मिलेंगे। समझ रहे हैं आपको? तो कर्ण का हालत ऐसा था। तो आप लोग बहुत थक गए, 5 मिनट कीर्तन करेंगे फिर आगे बढ़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे हरे तो जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारे जो मन में चित्त में ना जो अनर्थ हैं अपने आप चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत प्रेम से पूरा मन लगा के कीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। क्या होता है कि मरते समय ना ये हरिनाम ही हमारे कानों में गूंजना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है, फिल्म सॉन्ग आ जाता है। एक वक्त अपना क्या हुआ, गंगा में नहाने के लिए गए थे और गंगा का बहाव बहुत ज़्यादा रहता है मायापुर में। तो विदेश भक्त थे, वो डूब गए थे और बहुत पानी पी लिया, बेहोश भी हो गए। तो फिर बहुत दूसरे भक्तों ने कूद और कैसे तो उनको बचा के लेके आ गए। तो बेहोश थे, फिर मार मार के पेट से पानी निकाला, फिर होश में आ गए। तो बाद में उनको पूछा, आपको क्या याद आ रहा था मरते समय? तो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। उसने बोला, वॉशिंग पाउडर जो एडवर्टाइजमेंट था वो याद आया मुझे। बोले
बचपन में टीवी में देखता था, सडनली वो याद आ गया। तो एक्चुअली पहले बोलने में बहुत हिचकिचा रहे थे, बाद में बता दिया। लेकिन हम लोग ना कीर्तन इसलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना चाहिए, आरती में आना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ताकि जो भी एडवर्टाइजमेंट देखा ना वापस नहीं आना चाहिए हमारे माइंड में। बोलते हैं इसलिए जगन्नाथ जी को एक बार रथ में किसी ने देख लिया उसको पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों पता है? जगन्नाथ जी को देखते हैं हम रथ में, तो फिर हमारा जीवन जब मरते समय ना, सारे लोग, बहुत लोगों ना जो मरते मरते बाहर बच गए ना, वो लोग बताते हैं कि पूरा जो जीवन का जो सारे जो चीज़ हुए हमारे जीवन में एक फिल्म जैसा एक साथ हमारे सामने गुजरता है बहुत कम समय में। और जिधर जगन्नाथ जी को रथ में देखा उधर रुक जाता है। तो फिर जगन्नाथ जी को छोड़ते छोड़ते देखते देखते अपना शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को लेकिन बहुत प्रेम से और भाव से देखना पड़ता है उधर। ऐसे देख के चले गया बेनिफिट होता है, लेकिन सही जिसने देखा भाव, जिधर हमने बहुत अपना भाव के साथ देखा ना, वो चीज़ हमारे साथ रह जाता है मरते समय। इसलिए लोग बोलते हैं आप सही व्यक्ति, सही चीज़ों के प्रति आसक्त रहो। हम लोग रोज़ आके जगन्नाथ जी का दर्शन ले रहे हैं, रोज़ जगन्नाथ जी का नाम कर रहे हैं, जो हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन पूरा मन के साथ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पूरा मन के साथ। तो वो मरते समय बस और कोई याद नहीं आएगा। हमको कुछ याद करने का ही नहीं। हमको क्या याद रखना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस यही हमको याद चाहिए अपना शरीर छोड़ते समय। तो ये क्यों ये नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारा अनर्थ पकड़ के रखे हैं, जो चीज़ जो ज़रूरत नहीं है। हमारा मन ना उसी में लगा है। हम लोग बोलते हैं प्रेम है। इस दुनिया में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है एक्चुअली। प्रेम सिर्फ कृष्ण के साथ है। इस दुनिया में उसको प्रेम नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थ और काम बोलते हैं। ये लड़का लड़की का जो चक्कर है ना, ये कुछ प्रेम नहीं है इस दुनिया में। बहुत लोग माया में हैं, उसके ऊपर बहुत सारा सॉन्ग बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। देखो सच बोला मैंने गाय भी उसको तो हम लोग ना धोखा नहीं खाना चाहिए। ये कुछ है नहीं इसमें। बहुत धोखा खा लेते हैं हम लोग। हमको लगता है कि किसी और को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। किसी को भी नहीं मिला अभी तक। इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, सारे लोग फेल हो गए। हम किस खेत के मूल्य? हम भी फेल हो जाएंगे। पराभवस्थावद अबोध जाते यावन्न जिज्ञास आत्म तत्व। भागवतम बोल रहा है जो भी पैदा हुआ ना वो हार जाएगा। जो भी पैदा हुआ हार जाएगा। जिसने आत्म तत्व का जिज्ञास, आत्मा का जिज्ञास नहीं किया ना, सारे लोग हार जाएंगे। तो हमें हारना नहीं चाहिए, तो भगवान का चिंतन करना चाहिए, नहीं तो हम भी हार जाएंगे जीवन में। तो सारे लोग हार रहे हैं, दिखता नहीं है, कुछ तो दिखता है बस। हाँ और मिल ही नहीं रहा। हाँ तो ये रियलिटी है। ठीक है, तो हमारा अनर्थ निवृत्ति का लिस्ट में अभी वापस आ जाएंगे अपना क्लास में, बाकी का कहानी क्योंकि इस प्रकार से हम लोग सीखेंगे तो फिर हम लोग, अभी कोई भक्त नहीं बन पा रहा है तो और भक्त नहीं बन पाया, तो क्या अंतर है उसके अंदर? क्या अंतर है? क्या नहीं मिला उसको? सुकृति नहीं मिला। तो सारे लोग भक्त बन सकते हैं, इसलिए किसी के प्रति हम नीचा नहीं देखना चाहिए। हमको सुकृति मिला है, उसको नहीं मिला है, बस हम भाग्यवान हैं। हम स्पेशल नहीं है, हम क्या है? बस कोई भक्त ने हमको सुकृति दिया इसलिए हम इधर बैठे हैं। बाकी लोग टीवी के सामने बैठे हैं, कुछ लोग होटल में बैठे हैं, कुछ लोग कहीं और बैठे हैं। हम में और उनमें क्या अंतर था? हमको किसी भक्त ने क्या किया? थोड़ा सुकृति दिया, थोड़ा कृपा किया, हमको थोड़ा प्रसाद खिलाया, ज़बरदस्ती हमको क्लास में लेके आया, हमारा श्रद्धा बढ़ गया, हम लोग बैठे हैं। इसलिए कृपा। हाँ, कृपा। सुकृति मतलब जो हम लोग, सुकृति में क्या क्या बताया मैंने? सुकृति में क्या क्या बताया? प्रसाद देना, भक्तों का गुणगान करना और सेवा। तो जो बाहर का व्यक्ति 3 चीज करता है, उसने भक्तों का गुणगान किया,
प्रसाद लिया और भक्तों का सेवा किया, तो ये 3 चीज़ किया तो उसका सुकृति बढ़ गया। अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ, तो जगन्नाथ जी का रथ को जाते समय किसी ने बोला कि अरे भक्त लोग ने बहुत अच्छा किया, तो उसका सुकृति बढ़ गया। कीर्तन सुना, सुकृति बढ़ गया। प्रसाद लिया, सुकृति बढ़ गया। समझ रहे हैं ना आपको? तो धीरे धीरे वो क्या होगा, फिर वो भक्त बन जाते हैं। उसका क्या होता है, नेक्स्ट लेवल क्या है, श्रद्धा आता है। समझ रहे? तो घर वालों को भक्त बनाना है तो बलोत्पादित श्रद्धा बोलते हैं। बलोत्पादित मतलब जबरदस्ती उसको माला देके तुम असुर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमको जप नहीं किया तुम राक्षस हो, ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए उनको। और जबरदस्ती कराते हैं, और वो ना हम जब बोलते तभी करेंगे, बाकी टाइम पे करेंगे नहीं। वो लोग बोलेंगे अरे क्या छुटकारा पड़ा, कैसे आया। वो बोलते हैं प्रभु जी ये तो मांस मछली खाना छोड़ दिया, लेकिन हमारा दिमाग खाना शुरू कर दिया इसने, ज़्यादा नॉनवेज कर रहा है अभी तो। ऐसा हो जाता है ना, घर वालों को ज़बरदस्ती भक्त बनाने का प्रयास होता है। लेकिन घर वालों को भक्त बनाना है तो क्या करना चाहिए हमें, उनको स्वीकृति देना चाहिए। स्वीकृति से श्रद्धा आता है। तो आपको किसी को भी भक्त बनाना है, उनको आप जबरदस्ती, बलोत्पादित श्रद्धा बोलते हैं। हमको कौन सा श्रद्धा चाहिए, बलोत्पादित श्रद्धा नहीं चाहिए, हमको शास्त्र श्रद्धा चाहिए। कौन सा श्रद्धा, लिख लीजिए, अभी नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर हमारा शास्त्र श्रद्धा चाहिए हमको। अलग अलग प्रकार का श्रद्धा होता है। एक स्वाभाविक श्रद्धा होता है, एक बलोत्पादित श्रद्धा होता है, लौकिकी श्रद्धा होता है, एक शास्त्र श्रद्धा होता है। बलोत्पादित श्रद्धा मतलब जबरदस्ती किसी को हम लोग जबरदस्ती कुछ काम कराते हैं, उसको बलोत्पादित बोलते हैं। अभी बच्चों को लेके आते हैं ना माता पिता, है जब करो नहीं तो प्रसाद नहीं देंगे, तो उसको कौन सा श्रद्धा है वो, उसको तो इच्छा नहीं है, उसको पता है नहीं जब किया तो प्रसाद नहीं मिलने तो जब कर लिया, उसको कुछ श्रद्धा नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बलोत्पादिता है। अभी क्या होता है ना, लोग इधर आते हैं और ये नेक्स्ट होता है स्वाभाविक श्रद्धा, ये और लौकिक श्रद्धा। इसमें क्या होता है, लोग इधर भी आते हैं और गणपति के पास भी जाते हैं, और दुर्गा का मंदिर भी जाते हैं, शिव जी के पास भी जाते हैं। शिवरात्रि आए तो शिव जी के पास, नवरात्रि आए तो दुर्गा के पास, गणपति आए तो गणपति के पास। ये कौन से श्रद्धा वाले हैं, लौकिक श्रद्धा। कौन सा श्रद्धा, हाँ। तो इसका स्ट्रांग नहीं है। कभी कभी इन लोग का हरे कृष्ण वालों के दीक्षा भी हो जाता है, लेकिन उसने क्या नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इसको शास्त्र श्रद्धा बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सारा चीज़ ना लिख के समझ रहे हैं, तो ये शास्त्र श्रद्धा है। जो नोट्स बना रहे हैं ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जा रहा है आपका श्रद्धा बढ़ रहा है शास्त्र के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ का हमने अलग अलग वर्ड से सुना है। मैं बोल रहा हूँ ना, ज्ञान और कर्म का अंतर क्या है बताया मैंने। ज्ञान योग क्या है, नहीं, दुख निवृत्ति। कर्म योग क्या है, सुख को बढ़ाना है। तो ये जो है ना शास्त्र से सीख रहे हैं आप लोग, इसको क्या श्रद्धा है, शास्त्र श्रद्धा। समझ रहे हैं आप? तो हमको लौकिक श्रद्धा नहीं, क्या होता है ना, पार्टी बदल जाता है लौकिक श्रद्धा वाले। आज कृष्ण के पास जगन्नाथ मंदिर आए, कल कहीं और गए, कल कहीं और गए, ऐसा नहीं। जिनको दीक्षा लेना है उनको कम से कम शास्त्र श्रद्धा होना चाहिए। कितने लोगों को दीक्षा हुआ इधर, दीक्षा 1 2 3 4 5 6 लोगों का दीक्षा हुआ है। आपको ना शास्त्र बहुत अच्छा से जानना चाहिए, आपको शास्त्र श्रद्धा कंपलसरी है। बाकी लोग जिनको दीक्षा चाहिए वो हाथ उठाइए, जिनको दीक्षा लेना है। जब तक आप अच्छे से शास्त्र नहीं जानेंगे ना, रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा अच्छे से शास्त्र पढ़िए। जिनको पढ़ना नहीं आता वो चलेगा, उनको हम रिकमेंड कर देंगे, लेकिन जिनको चाहिए तो उनको ये सारा नोट्स का आंसर सही तरह अभी तो शुरुआत है, और भी नोट्स आएगा आपको। एक ही साथ ज़्यादा दिया तो फिर डाइजेशन नहीं होगा करके मैंने कम दिया, लेकिन जिनको सारा चीज़ ऐसा सीखना ही चाहिए। क्यों ऐसा सीखना चाहिए, क्यों ऐसा सीखना चाहिए? अरे प्रभु जी आप बोलते भक्ति बहुत आसान है, हरे कृष्णा करो हो गया, अभी इतना बिटा के नोट्स बना रहे हैं हमसे, क्यों? क्योंकि हम भक्ति में टिके रहें।
टिके रहने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा चाहिए। हाँ, श्रद्धा चाहिए। और शास्त्रों में श्रद्धा आती है। तो क्या होता है? शास्त्र श्रद्धा से क्या बढ़ता है? साधु संग, भक्ति। साधु संग। अनर्थ भी बढ़ते होते हैं। और ट्राई करो, बताओ, बोलो। बुद्धि बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बुद्धि बढ़ता है। क्या बढ़ाना चाहिए हमको? बुद्धि बढ़ाना चाहिए। भगवान बोले ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि देने वाला हूँ। हमारा योग को, भक्ति योग को क्या बोलते हैं? बुद्धि योग भी बोलते हैं। भक्ति योग को क्या बोलते हैं? योग। तो जब शास्त्र से पढ़ते हैं ना, हमारा क्या बढ़ गया? बुद्धि बढ़ गया। अभी 1 घंटे पहले जो चीज़ नहीं पता था, अभी पता चल गया ना हमको। क्या बढ़ा हमारा? इतना बार लिख लिख के हमारा बुद्धि थोड़ा बढ़ गया। समझ रहे हैं आप? इसको शास्त्र श्रद्धा बोलते हैं। तो हमको अपना बुद्धि बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमको ये भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा बुद्धि बढ़ जाए। और भगवान जो यही देना चाहते हैं। और ऐसा सेवा करेंगे ना तो क्वालिटी सेवा होता है। इस प्रकार से सेवा करते हैं, इसको क्या सेवा बोलेंगे? क्वालिटी सेवा। नहीं तो लोग भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और हम भी दर्शन कर रहे हैं। अंतर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये ट्रेनिंग है। इस प्रकार से हम लोग अभी जगन्नाथ जी को देखेंगे तो हमको समझ में, हाँ मुझे ना जगन्नाथ जी को अपना मन और चित्त देना चाहिए। जगन्नाथ जी को मन और, नहीं तो किसी और के पास चला जाएगा, फिर वो दुखेगा। आप जगन्नाथ जी को अपना चित्त नहीं दिया, किसी और को देंगे, फिर धोखा खाएंगे। फिर मेरा गलती नहीं, मैंने ऑलरेडी वार्निंग दे दिया, भगवान ने भी वार्निंग दे दिया। किसी और को मत दीजिएगा, जगन्नाथ जी को दीजिएगा। जगन्नाथ जी हमारा मन को बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। तो बाहर लोग दर्शन लेते हैं, हम दर्शन लेते हैं, अंतर है। बाहर लोग प्रणाम कर रहे हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं। अभी हमको पता है प्रणाम करना मतलब कितना बहुत सीरियस चीज़ है। अपना मन भी दे रहे जगन्नाथ जी को। टेंशन मतलब जगन्नाथ जी बहुत अच्छा संभालते हैं। तो सारा चीज़ इस प्रकार से जानना चाहिए। हम जब कर रहे हैं, जब माला दीजिए किसी का। देखो माला है इसमें कितने सारे हैं? 108। 108 ही क्यों है इसमें? 9 भी हो सकते हैं ना, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। 8 ही क्यों है? पूछा किसी ने? इसको पूछना चाहिए प्रश्न। और हम लोग पूरा होने के बाद ऐसे घुमाते क्यों हैं? पूछा आपने? हम लोग ना अंधा भक्ति नहीं करना चाहिए। इसको लौकिक की श्रद्धा बोलते हैं। हमको कौन सा श्रद्धा चाहिए? जो पता नहीं है वो लौकिक की श्रद्धा, जिसको पता है वो क्या बोलते हैं? शास्त्र श्रद्धा। समझ रहे हैं? और हम लोग 16 क्यों करना चाहिए? 18 भी कर सकते थे ना, है ना? और इसके ऊपर क्यों नहीं जप करना चाहिए? ये उंगली से ही क्यों करना चाहिए? इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। दोष दिखाते तो क्या हो? इससे कर दिया तो दोष नहीं दिखा सकते ना। उंगली बाहर भी नहीं निकल रहा। अभी पहले तो बाहर निकल रहा था, इससे किया तो निकलेगा नहीं ना। क्योंकि शास्त्र में है तो शास्त्र में क्यों है वो? अशुद्ध बोलते हैं। क्यों अशुद्ध है? भगवान का रंग सांवला क्यों है? समझ रहे हैं? अरे कितने साल से भक्ति कर रहे हैं आप लोग? भगवान है तो येलो भी हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं। ब्लू क्यों है? तो हर रूप में, हाँ वो तो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। हाँ, लेकिन वो क्यों वो रंग में है? वो मेरा प्रश्न है। हाँ हाँ, प्रेम का रूप है। तो मैं बताता हूँ। तो ये ना, ये साइंस है, इसको साइंस के रूप में समझना चाहिए। तो मैं बताता हूँ अभी सभी क्वेश्चन का आंसर। तो 108 क्यों है? तो एक लिख लीजिए, बाद में प्रश्न पूछेंगे, फिर आप बोलेंगे प्रवचन ने बताया नहीं है। और 1 घंटा आप बैठेंगे तो मैं और 1 घंटा बताऊंगा आपको। अच्छे से सीख लीजिए। मैं आज लास्ट क्लास है ना, आज सीख लीजिए, फिर छुट्टी आओ।
अगली बार आने तक आपको छुट्टी मिले। हर रोज शाम में 6 से 7 ऑनलाइन क्लास होता है, तो आप लोग अटेंड कर लीजिए, नहीं तो ना उसका रिकॉर्डिंग हम हजारीबाग यूट्यूब में पोस्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो दोनों का जो लाइव सुन सकते सुन लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ठीक है। तो पहला चीज़ है, देखो 108 हैं, तो एक सूचित करता है भगवान को, एक सूचित करता है भगवान को एक, और जो शून्य सूचित करता है प्रकृति को, और 8 सूचित करता है जीवात्मा को। जीवात्मा को 8 क्यों है? क्योंकि हम लोग 8 चीज़ों से ढके हुए हैं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, पूरे कितने हुए? 8 हो गए। तो जीवात्मा क्या है? 8 है। क्यों 8 है? पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, तो पूरे 8 हो गए। समझ रहा है? किसी को समझा? नहीं समझा? सभी को समझा? एक भगवान को सूचित करता है, शून्य किसको सूचित करता है? प्रकृति को। और 8 जीवात्मा 8 क्यों है? क्योंकि 8 एलिमेंट से बना 8 तत्वों से बना है, पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार। समझ रहे हैं? तो अभी दूसरा विषय है, ये जो 108 है ना, वो अनंत को सूचित करता है। किसको? अनंत, मतलब जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है, उस संख्या को 108 में सूचित करते हैं। मतलब अनंत बार, 108 बार किया, मतलब कितना बार किया हमने? अनंत बार भगवान का नाम लिया। कोई मंदिर में जाते हैं ना, तो 108 बार भगवान का नाम, अष्टोत्र बोलते हैं। आपने कभी सुना है नाम अष्टोत्र? मंदिर में करते हैं, पुजारी करते हैं अष्टोत्र, इधर करते हैं, सुना आपने? कितने लोगों ने सुना अष्टोत्र? हाँ, वो तो अलग अष्टोत्र है। दक्षिण भारत में ना अर्चना पूजा करते हैं, तो 108 बार सभी भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये 108 ना बहुत स्पेशल नंबर है। 108 बार किया मतलब अनंत बार कर लिया आपने। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, 108। वो ना संस्कृत में अनंत को सूचित करने के लिए, वो क्योंकि उसका मैक्सिमम नंबर 9 आ गया ना, 1 और 8 कितना आया? उससे बड़ा नंबर नहीं होता है, इसलिए। और एक बताता हूँ, देखो हम लोग ना 1 मिनट में ना 15 बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में कितना बार होता है? तो 12 घंटे में 108 इंटू 1000 बार होता है। 12 घंटे में कितना सांस लेते हैं हम लोग? 108 इंटू 1000। तो बोलते हैं हर सांस में भगवान का नाम लेना चाहिए। कितना सांस लेते 12 घंटे में? 108 को 1000 से गुणा करें। 108 1000 से गुणा करने से हर मिनट में हम लोग हर सांस में भगवान का नाम, बिना भगवान के नाम लिए हमारा सांस नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं 108 बार ले लो। एटलीस्ट 108 इंटू 1000 बार लेना चाहिए। उतना नहीं ले पाएंगे, कम से कम 108 बार तो ले लो। समझ रहे ना? नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को समझा नहीं क्या? सभी को समझ में आ रहा है? और एक बताता हूँ, हमारा पृथ्वी से चांद, उसका जो नाप है इधर से चांद तक, और चांद का जो उसका गोल का जो क्या बोलते हैं उसका नाप है, उसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाग करेंगे ना, 108 आता है। पृथ्वी से सूरज, और सूरज का जो नाप है उसके साथ भाग करेंगे ना, वो भी 108 ही आता है। ये हमारा काउंट नहीं है, साइंटिस्ट लोग का काउंट है। आप चांद का गोल लीजिए, उसका नाप है ना
उसको लेके चांद और पृथ्वी का जो नाप है उसके साथ विभाजित करेंगे, 108 आएगा। सूरज का गोल लीजिए, उसका नाप लीजिए और इसका नाप लीजिए और उसको डिवाइड करेंगे, वो भी 108 ही आएगा। मतलब 108 कितना स्पेशल नंबर है, समझ रहे हैं? हाँ चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी जो है वो हाँ, दूरी को चंद्रमा का जो डायमीटर है उससे डिवाइड करना चाहिए, और चंद्रमा और सूरज का नाप को, दूरी को सूरज का डायमीटर से नापना चाहिए, 108 आएगा। समझा माता जी लोग को? समझा? क्या हो गया? बहुत हेवी लग रहा है।